अस्सलाम वालेकुम सना, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। और अगर आप पूछें तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला प्लान मुझे बहुत यूज़फुल लगा है। लेकिन हम्म। रात को ना बेटी की हेल्थ के बारे में फिर से मैं सोच रही थी और वर्स्ट केस ऐसे थॉट्स आ रहे थे मुझे। ठीक है सना, आज ना पहले हम होमवर्क का थोड़ा सा शॉर्ट सा रिव्यू करते हैं। फिर हम उन वरीज पे काम करेंगे जो रियल करंट प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन उनका आपके पास कोई क्लियर जवाब भी नहीं होता। और उस टाइम पे आपको सोचो जो कि बार बार आती हैं, तो इसलिए हमें ना उनको भी कंसीडर करना ज़रूरी है। उस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे आज, ठीक है? चलें, चलें आपको ठीक है। होमवर्क रिव्यू करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जो फाइनेंशियल प्लान हमने बनाया था उसका रिजल्ट कैसा रहा है? आप अगर मैं बात करूं तो मैंने हस्बैंड के साथ बजट देखा था, कुछ शॉपिंग पोस्टपोन की थी और 2 बेकिंग ऑर्डर्स भी मिल गए थे मुझे। वैसे शॉर्टफॉल काफ़ी कम हो गया वैसे। ठीक है, इससे आपने क्या सीखा फिर से ना? कि रियल प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करके स्टेप्स बनाऊं तो वो मैनेजेबल लगते हैं मुझे। लेकिन फ्यूचर की अगर ऐसा हो गया तो वो वाली वरी ना फिर भी आती है। ठीक है सना, कोई रिसेंट एग्जाम्पल बताएं मुझे। हम्म, रात को बेटी बिल्कुल ठीक थी लेकिन थॉट आया कि अगर फ्यूचर में उसे सीरियस इलनेस हो गई और मैं टाइम पर ना समझ सकी इसको तो। ठीक है सना, ये रियल करंट प्रॉब्लम थी आपकी या आपकी सिर्फ ये हाइपोथेटिकल वरी थी? आ, नहीं, हाइपोथेटिकल थी क्योंकि सिम्टम्स नहीं थे और कंप्लीट गारंटी भी नहीं थी, जैसे मुझे स्टार्टिंग के सेशंस में भी ऐसे फील हुआ था ना। ठीक है सना, कुछ हमारी परेशानियां होती हैं, उनको हमने देखा कि हम बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट से टेस्ट कर सकते हैं। और कुछ हमारी परेशानियां ऐसी होती हैं जो रियल प्रॉब्लम होती हैं, हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग से हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले सेशंस में किया है। लेकिन कुछ हमारी परेशानियां ऐसी होती हैं जो हमारी फ्यूचर में अभी हमें लगता है कि आ सकती हैं, कोई चांसेस नहीं होते कि उन्होंने आना भी है या नहीं। लेकिन हमारा माइंड जो है ना, उसका इतना वर्स्ट बना लेता है ना एक केस, कि हमें लगता है कि ये होगा ही होगा। तो आज ना हम सिर्फ आपकी उस परेशानी के बारे में बात करेंगे जो अभी फ्यूचर में पता भी नहीं कि आनी है या नहीं, लेकिन आप अभी से उसके बारे में परेशान हो रही हैं, ठीक है? तो आज मुझे इस थॉट को जानबूझकर मतलब ठीक है आप कह रही हैं ठीक है, तो मेरी बात ठीक है सना। अक्सर आप ऐसी सोचों के बाद ना, जैसे आपने अभी आज अपनी बेटी वाली सोच के बारे में कहा है कि आप अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा चेक करती हैं, इंटरनेट सर्च करती हैं या तसल्ली लेती हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, आपको थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है, लेकिन जहन आपका बार बार ना उसी चीज़ पे चला जाता है, और वो ये सीखता है कि जो ये सोचे है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम ना, हाँ जी। हम्म। ठीक है सना, हाँ बताएं। जी, हाँ जी, ऐसे ही होता है मेरे साथ। ठीक है, चलिए हम ना आज इन सोचों के लिए एक सेफ और प्लान्ड तरीके से ना एक्सपोयर करते हैं। इनको हम कहते हैं इमेजिनल एक्सपोयर। हम शॉर्ट स्क्रिप्ट बनाएंगे आपके लिए। आपने क्या करना है कि उसको इमेजिन करना है, और आपने परेशानी को बिना चेकिंग या रीअश्योरेंस के लिए ना आपने ऑब्जर्व करना है थोड़ी देर के लिए। हम अपने सेशन के दौरान इसको परफॉर्म करेंगे सना, और हम देखेंगे कि जो आप सिर्फ अपनी परेशानी को अभी इमेजिन कर रही हैं कि फ्यूचर में हो सकती है, उसके होने के कितने चांसेस हैं आपको लगते, और अगर वो हो गई तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकती हैं, और अगर कितना ही बुरा हो सकता है अगर वो हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है? तो आज मुझे इस थॉट को जानबूझ के इमेजिन करना होगा। जी सना, हम जानबूझ का मतलब ये होगा कि हम आपको इमेजिन करवाएंगे, लेकिन एक सेफ और प्लान्ड वे से करवाएंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप ट्राई करेंगी? जी, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन मैं कर लूंगी ट्राई। चलें ठीक है सना, बहुत अच्छा कि आपने ट्राई करने के लिए सोचा है। चलिए हम अब ना फ़ियर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे बताएँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग फ़ियर आपका क्या है, आप अपनी बेटी को लेके? ये कि बेटी को कोई सीरियस बीमारी ना हो जाए, मैं सिम्टम्स को नॉर्मल समझ के इग्नोर कर दूंगी और बाद में खुद को ब्लेम करूंगी कि मैं अच्छी मदर नहीं हूँ। ठीक है सना, एक्सपोज़र से पहले हम आपसे पूछ लेते हैं कि इस बारे में आपकी परेशानी कितनी है 0 से 100 तक?
70। चलें ठीक है। अब हम ना इमेजिनल एक्सपोयर एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि मैं आपकी बात को शॉर्ट स्क्रिप्ट में अरेंज करती हूँ। आप मुझे बताएंगे कि अगर कोई लाइन आपके एक्चुअल फियर से मैच ना करे, ठीक है सना? चलिए ठीक है। चलें हम ये स्क्रिप्ट बनाते हैं। मैं रात को घर में हूँ, मेरी बेटी यूजुअल से थोड़ा सा खामोश लग रही है और मेरे जहन में ये सोच आती है कि शायद उसकी तबीयत सीरियस है और मैं पहले सिम्टम्स नोटिस कर सकी नहीं कर सकी सॉरी। और हम हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर फर्दर टेस्ट कहते हैं और अभी रिजल्ट क्लियर नहीं है। हस्बैंड मेरे साथ हैं लेकिन मुझे गिल्ट भी हो रहा है कि मदर होने की वजह से मुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि मेरी बेटी को कोई मसला हो रहा है और मैं वेटिंग एरिया में अनसर्टेनिटी और फियर के साथ बैठी हूँ। तो अब मुझे बताएं कि क्या ये स्क्रिप्ट आपके फियर को रिप्रेजेंट करता है? जी, सबसे डिफिकल्ट पार्ट रिजल्ट क्लियर ना होना और अपने आप को ब्लेम करना है मेरे लिए। बिल्कुल सना। अब ना हम इसको सेशन में इमेजिन करते हैं। आप जब कंफर्टेबल हो जाएं तो आप मुझे बताइएगा, तब हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, ठीक है सना? जी। सना आपकी आवाज़ थोड़ी सी लो हो गई है। मैं स्क्रिप्ट को स्लोली रीड करूंगी आपके सामने। आप सीन को ऐसे इमेजिन करें कि जैसे वो ना अभी हो रहा है, ठीक है? जो भी सोच आएगी आपने उसको पुश नहीं करना और सेफ एंडिंग भी नहीं आपने बनानी और ना ही आपने किसी से तसल्ली लेनी है और रीअश्योरेंस लेनी है, ठीक है सना? जी ठीक है। अभी आप मुझे बताएं कि शुरू करने से पहले आपकी परेशानी कितनी है? मेरी परेशानी। सिर्फ सीन को इमेजिन करना है, देन मैं आपसे साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी करती जाऊंगी। ठीक है, मैं सीन को स्टार्ट कर रही हूँ। आपने सिर्फ आइज क्लोज करनी है और आपने इमेजिन करना है। मैं रात को घर में हूँ, मेरी बेटी यूजुअल से थोड़ी सी खामोश लग रही है और मेरे जहन में ये सोच आ रही है कि शायद उसकी तबीयत सीरियस है और मैं पहले सिम्टम्स नोटिस नहीं कर सकी। हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर फर्दर टेस्ट कहते हैं और अभी रिजल्ट क्लियर नहीं है। हस्बैंड मेरे साथ हैं लेकिन मुझे गिल्ट हो रहा है कि मदर होने की वजह से मुझे पहले समझ जाना चाहिए था। मैं वेटिंग एरिया में अनसर्टेनिटी और फियर के साथ बैठी हूँ, ठीक है सना? आप बताएं कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपको क्या लग रहा है? अब डिफिकल्ट पार्ट आपको जो बताया था कि डॉक्टर का ये कहना है कि टेस्ट की ज़रूरत है और अभी भी क्लियर आंसर नहीं है। ठीक है सना, इस वक्त परेशानी कितनी है आपकी? 85 है क्योंकि मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रही है और शोल्डर्स भी बहुत टेंस हो रहे हैं। ठीक है सना, फीलिंग को रोकने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप नोटिस करें। मेरे जहन में सिर्फ सेल्फ ब्लेम वाली सोच आ रही है। अब रिजल्ट क्लियर ना होने वाली सिचुएशन के साथ कुछ देर रहें। अब मुझे बताएं सना, आपकी परेशानी कितनी है? अराउंड 68 शुरू में लगा था और बढ़ती रहेगी लेकिन थोड़ी कम हो गई है। ठीक है सना, क्या आपने सीन को सेफ एंडिंग देने की कोशिश की है? एक दफा माइंड ने डॉक्टर को सब ठीक है कहते इमेजिन किया लेकिन मैं ओरिजिनल सीन पर ना वापस आ गई। बहुत अच्छा सना, अब आप आंखें खोल सकती हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप कैसा फील कर रही हैं? थोड़ी इमोशनल हो लेकिन थोड़ा सा अनबेरेबल नहीं रहा मेरा, मतलब मैंने कर लिया उसे। ठीक है सना, अब हम आपके एक्सपोजर को रिव्यू करते हैं कि आपने स्टार्ट, पीक और एंडिंग रेटिंग्स में किस तरह से घबराहट को नोट डाउन किया था। स्टार्ट मुझे बताएं कि आपकी 70 थी, पीक कितनी गई? इस कॉल की अब रिकॉर्डिंग हो रही है। कॉल रिकॉर्डिंग अच्छा, पीक मेरी स्टार्ट में 70 थी तो पीक 85 गई और फिर एंड अराउंड 68 थी। ठीक है सना, आज की मेन लर्निंग क्या हुई? थोड़ी डिफिकल्ट था लेकिन मैं उसके साथ रह सकती थी। परेशानी बहुत एकदम बढ़ गई थी लेकिन बगैर तसल्ली के आपने भी बीच में इतना नहीं मुझे कहा तो उसके मेरे लिए फिर मैं कम हो गया खुद ब खुद। बिल्कुल सना, हमारा गोल ये प्रूव करना नहीं है कि हम जो खौफजदा सिचुएशंस है ना वो कभी भी नहीं होंगी, बल्कि हमारा गोल ही ये सीखना था इमेजिनल एक्सपोजर से कि अगर आप पे डिफ़िकल्टी आ जाती है, अनसर्टेनिटी आती है, तो आपने फीलिंग्स को अवॉइड नहीं करना बल्कि आपने
उसमें टॉलरेट करना है और ये चेक करना है कि जो आपकी घबराहट या एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा हुई थी उस सोच को लेके, वो खुद ब खुद मैनेज होती है या नहीं। अब आपने खुद देखा है कि शुरू में जब मैं स्क्रिप्ट बोल रही थी, आपने इमेजिन किया आपकी घबराहट 85 तक गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सीन ख़त्म हुआ, अपने एंजाइटी को टॉलरेट किया तो वो 68 तक चली गई। तो इससे हमारी यही लर्निंग हुई है कि हमें सिर्फ लगता है कि हम एंजाइटी को टॉलरेट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसको एक्चुअल करते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं, तो हम उसको टॉलरेट कर लेते हैं, तो हमारी एंजाइटी खुद ब खुद कम हो जाती है और हमारा ब्रेन सीखता है कि एंजाइटी की सिर्फ एक पीक होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खुद ही मैनेज हो जाती है। चले, अब नेक्स्ट सेशन तक आपने ना इमेजिनरी एक्सपोजर प्रैक्टिस करनी है। आपने इसी स्क्रिप्ट को कम से कम 5 डेज प्रैक्टिस करना है। हर प्रैक्टिस को आपने 8 से 10 मिनट्स तक के लिए करना है, ठीक है? जी मैं कर लूंगी ये। ठीक है, इसके लिए आपने कुछ चीजें हैं ना जो वो उसको देखना है, क्वाइट प्लेस होनी चाहिए, वो आपने चूज करनी है। अच्छा मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ऐसे यही वाली सिनेरियो मैंने करना है? बिल्कुल सना, आपने इसी को करना है, 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है आपने, और अच्छा 5 डेज के लिए, और 8 से 10 मिनट्स की प्रैक्टिस हो। आपने क्या करना है कि कोई भी सुकून या आरामदेह सिचुएशन जगह पे बैठना है। स्क्रिप्ट को आहिस्ता आहिस्ता आपने रीड करना है, या वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकती हैं। फिर आपने स्टार्ट, हाईएस्ट और एंड की परेशानी को 0 से 100 तक नोट करना है। इसके बाद आपने एक्सपोजर के बाद अननेसेसरी चेकिंग, इंटरनेट सर्चिंग या आपने रीअश्योरेंस नहीं लेनी। और एक लाइन लिखने के बाद आपने ये देखना है कि आपने नोटिस क्या किया है। अगर बेटी में जेन्युइन सिम्टम्स हों तो आपने नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल मेडिकल एक्शन लेना है, लेकिन अगर एक्सपोजर सिर्फ हाइपोथेटिकल हो ना, तो आपने उसकी वरी टाइम को मैनेज करना है, ठीक है? चले, हम अपने सेशन को समराइज करते हैं। आप मुझे बताएं कि आज हमने किस टाइप की वरी पर काम किया है। आज हमने ना फ्यूचर की वर्स्ट केस वरी पे काम किया, जिसका अभी कोई क्लियर आंसर नहीं था या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है सना, और हमने इमेजिनल एक्सपोजर में क्या किया है? उसमें हमने फियर सिचुएशन को प्लान तरीके से इमेजिन किया है, परेशानी को भी ऑब्जर्व किया है, और फिर मैंने कोई तसल्ली भी नहीं ली। बिल्कुल सना, बहुत अच्छा। अब हम नेक्स्ट सेशन में एक्सपोजर रिकॉर्ड और ओवरऑल प्रोग्रेस रिव्यू करेंगे। आपने आज काफ़ी डिफिकल्ट जो है काम किया। नेक्स्ट हमारा प्लान फाइनल सेशन है, और अब हम अपनी थेरेपी को भी नेक्स्ट सेशन में एंड करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।